इंडिया के अंदर कुछ गाड़ियां बहुत सस्ती होने वाली है। मैं नहीं मानता। मान लो ओला इलेक्ट्रिक ने आग लगा दी है, पर सिर्फ अपनी गाड़ियों में। मार्केट शेयर तो 35% से 5% पे आ गया है। पिंटरेस्ट अपनी 15% वर्कफोर्स को निकाल रहा है, मतलब एआई जॉब्स खा रहा है। दृष्टि आईएएस ने 61 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, बट ये भी पिछले साल से 30% कम है। जाने दो। हे वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां पर मैं हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे काम की बिजनेस न्यूज लाता हूं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, मारिको ने 226 करोड़ देकर के एक पॉपकॉर्न के ब्रांड को खरीदा है। 4700 BC इस पॉपकॉर्न ब्रांड का नाम था और इसे पीवीआर से खरीदा गया है। इस पॉपकॉर्न ब्रांड ने पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ करी है, बट एज ए कंज्यूमर लोग पॉपकॉर्न ब्रांड सिनेमा में खरीद लेंगे क्योंकि वहां पर एक हैबिट बन चुकी है, बट जनरल लेवल पे पॉपकॉर्न का अडॉप्शन आएगा इस पे डाउट है, क्योंकि पॉपकॉर्न बाय नेचर बहुत फिलिंग होता नहीं है। और अगर किसी को फ्लेवर्स ही चाहिए तो नॉर्मल चिप्स ऑर्डर कर सकता है, और अगर उसे हेल्दियर ऑल्टरनेटिव चाहिए तो मखाने ऑर्डर कर सकता है। हालांकि कुछ ना कुछ बिजनेस सेंस जरूर रहा होगा, इसलिए इन्होंने खरीदा है। अगली न्यूज है होल ट्रूथ की। इन्होंने 28 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि आई थॉट ये फाउंडर लेड कंपनी है। इनकी जब भी मैंने एड्स देखी थी, इसमें सिर्फ फाउंडर आके बोलता था कि कैसे हमारा प्रोटीन सबसे बेस्ट है, तो आई थॉट कि ये प्रॉफिटेबल होने चाहिए या होंगे। जैसे फूड फार्मर ने अपना प्रोटीन ब्रांड लॉन्च किया है, उसके कई सिमिलर लग रहे थे, बट ऐसा है नहीं। ये है इनके फाइनेंशियल्स का कंपैरिजन। भाई ओला इलेक्ट्रिक सच में आग लगा रहा है सिर्फ अपनी गाड़ियों में, क्योंकि इनका मार्केट शेयर जनवरी 2026 में सिर्फ 5% रह गया है। एक टाइम था जब ये 35% था और आज सिर्फ 5% बचा रह गया है। इनफैक्ट जनवरी 25 में भी शुरुआत 25% से करी थी, 26 में सिर्फ 5% पे रह गया है। और इसी चार्ट को देख करके आप समझ पाओगे कि इसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हीरो ने गेन किया है। अगली न्यूज है सोने की। पहली बार गोल्ड का प्राइस $52 पर आउंस पे पहुंच गया है। सिर्फ इस महीने के अंदर गोल्ड 20% से ऊपर है। एक महीने में 20%। और भाई जब गोल्ड ऐसे इतना ज्यादा बढ़ता है ना, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी आने वाली है, इसलिए सब एक सेफ एसेट की तरफ अपना पैसा पार्क कर रहा है। सिल्वर भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है और उसका लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि सिल्वर हर चीज में यूज होने वाला है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सिल्वर लगेगा, ईवी बैटरी कार्स बनाने में सिल्वर लगेगा, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में सिल्वर लगेगा। तो बेसिकली हर फ्यूचर की चीज में सिल्वर का लगना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिल्वर इतना बढ़ रहा है। बट उसका भी एक अपोजिशन है कि मैंने कई सारे ऐसे भी पॉडकास्ट देखे जहां पर ये बात करी जा रही है कि सिल्वर की डिमांड इतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी उसकी पेपर डिमांड बढ़ चुकी है। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर के फंडे क्लियर करना है ना, तो आई रिकमेंड ये 2 पॉडकास्ट आप जरूर देखो। इस पॉडकास्ट का एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, और ये तो संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो है जिसमें वो पूरे इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हालांकि वो कोई एडवाइस देते नहीं है, बट आप फिगर आउट कर सकते हो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगली न्यूज जॉब कट्स की है। यूपीएस 30,000 जॉब्स को कट करने की बात कर रहा है, क्योंकि इनको जो अमेजोन की तरफ से शिपिंग ऑर्डर्स मिल रहे थे, इसमें 50% का रिडक्शन आया है, इसीलिए इन्हें अपनी वर्कफोर्स कम करनी पड़ेगी। अगली न्यूज भी लेऑफ्स की है। पिंटरेस्ट अपनी पूरे वर्कफोर्स का 15% निकालने जा रहा है, और ये हो रहा है क्योंकि वो एआई की मदद से अपने काम को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकता है और अपने कॉस्ट को बचा सकता है। अगली न्यूज इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एफटीए डील को फाइनलाइज कर दिया है। ये 18 साल बाद फाइनलाइज हो पाई है, और इसके वजह से काफी कुछ होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके वजह से जो यूरोपियन गाड़ियों पे, जो अच्छी कैटेगरी की यूरोपियन गाड़ी थी, उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली थी वो कम होती हुई दिखाई देगी। मतलब आने वाले टाइम में आपको इन गाड़ियों की प्राइस कम होती हुई दिखाई देगी। अगली न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। सिर्फ Q3 के अंदर इन्होंने 5,000 करोड़ का लॉस किया है। हालांकि ये लॉस भी पिछले साल से थोड़ा कम है, बट भाई इनकी रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये बिजनेस बचेगा कैसे। अगली न्यूज है सिनेपोलिस इंडिया की। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 65 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। ये जो थिएटर्स का बिजनेस है, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कि उस साल कौन सी पिक्चर्स आने वाली है, उस साल कौन सी पिक्चर परफॉर्म करती है। तो पिछले साल बहुत अच्छी पिक्चर्स नहीं आई है, बॉलीवुड का इन जनरल हाल खराब था, और यही चीज थिएटर्स में रिफ्लेक्ट हुई है। बट आई बिलीव इस साल ये काफी बेटर होगा, कंसिडरिंग कुछ साउथ इंडियन मूवीज
ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड कुछ बॉलीवुड मूवीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अगली न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट बॉडी ने गवर्नमेंट से बोला है कि जो क्विक कॉमर्स ऐप है उस पर फार्मा सेल्स को रोक दिया जाए। और ऑफ कोर्स बोलेंगे ही, क्योंकि भाई जैसे किराना स्टोर का बिजनेस क्विक कॉमर्स लेके गए, ऐसा ना हो ये मेडिकल्स का बिजनेस भी क्विक कॉमर्स लेके जाए। ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में ऐसा होने ही वाला है। 1mg, अपोलो, ऐसे ब्रांड्स आज नहीं तो कल अपना क्विक कॉमर्स लॉन्च करेंगे ही करेंगे। क्योंकि भाई इसमें जो मार्केट कंसोलिडेशन होता है ना, इसमें जो आप राजा बन सकते हो, वो बस अपना एक स्टोर लगा करके आप नहीं बन सकते हो। एंड मेडिसिन में मार्जिन भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मेरा अपना खुद का एक ब्रांड है सहीदवा.com के नाम से, आप जाके सर्च कर सकते हो, जिसमें आप बस अपने प्रिस्क्रिप्शन का फोटो डाल दो, वो ऐप आपको बता देगा कि इस प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी दवाई है, वो दवाई क्या करती है, इन दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स है, वो दवाई के कंटेंट्स क्या है, वो दवाई आपको पूरे इंटरनेट पे बेस्ट प्राइस में कौन सी वेबसाइट पे मिल जाएगी, और इसके जेनेरिक अल्टरनेटिव्स कौन से है और उसकी प्राइसेस भी क्या है। मतलब एक क्लिक में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोडक्ट सही में बहुत अच्छा है। मैं इसको कुछ टाइम में स्केल करने का सोचने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर आप मुझे फीडबैक देते हो तो आई वुड अप्रिशिएट इट अ लॉट। अगली न्यूज है विकास दिव्यकृति सर के दृष्टि IAS की। उन्होंने FY25 में 61 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये इनका पैट है जो कि 31% से कम होता हुआ दिखाई दिया है। FY24 में ये 90 करोड़ पे था। बट सैड पार्ट ये है कि सिर्फ पैट ही नहीं, रेवेन्यू भी 10% से कम होता हुआ दिखाई दिया है। क्या इन्होंने मार्केट शेयर लूज किया है और इसका रीजन ऐसा हो कि इनके अगेंस्ट जो एक फॉल्स नैरेटिव चला था। अगली न्यूज है गोवा की। नहीं, घूमने नहीं जाना है। गोवा में 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की बात करी जा रही है। यार ये बैन ना मेरे को समझ ही नहीं आता, ऐसा होने तो वाला है नहीं, क्योंकि आप क्या ही कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लोगे स्टार्ट में कि कंफर्म इफ यू आर अबव द एज ऑफ 16, वो बच्चा ऐसे भी टिक ही करेगा। उससे बेटर है कि आप ये कंटेंट एग्रीगेटर्स जो है उनको रेगुलेट करो ना, कि आप अंडर 18 के बच्चों को सिर्फ इसी टाइप का कंटेंट रिकमेंड करोगे, वो कर सकते हो तो बात बन जाएगी। आप बैन वैन करने की बात करोगे तो वो बच्चा जिसको एक्सेस करना है वो कैसे भी कर ही लेगा, और जिसने एक बार करना सीख लिया वो बार बार करेगा। इट विल बी लाइक बिहार की शराबबंदी, पेपर पे बंद है लेकिन घर घर होम डिलीवरी चालू है। यहाँ तक देख रहे हो, लेकिन अगर लाइक नहीं किया ना तब तो आपको पक्का पाप लगेगा। तो अभी लाइक कर दो। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।